सो हे नमस्कार 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 एवरीबॉडी, मेरा नाम है शुभम जगदीश और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिना शक्ल दिखाए कि IIM इंदौर का फॉर्म हमें कैसे भरना है। जी हाँ देवियों सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जाइए गूगल पर लिख दीजिए IIM इंदौर और कुछ इस प्रकार की स्क्रीन खुल रही होगी। फटाफट से क्लिक करते हैं IIM इंदौर के ऊपर, थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, यहां पर आपको दे रखा है एकेडमिक प्रोग्राम्स। इस पर क्लिक किया आप लोगों ने, बहुत सारी चीजें खुलकर आ जाएंगी और इसके अंदर जाना है आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर, जिसको IPM लिखा हुआ है। चाहे तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, यहां पर इसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ते रहो, पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, पढ़ते चलो। जी हाँ पढ़ लिया। अब मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ लिया क्या? चलो इसके बाद हमको आना है एडमिशंस के ऊपर। एडमिशंस पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहां पर कुछ अनाउंसमेंट लिखी हुई है देवियों सज्जनों। अनाउंसमेंट क्या लिखी हुई है? लिखा है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर IPM एप्टीट्यूड टेस्ट 2024। डेट ऑफ अनाउंसमेंट नवंबर 24 को इसका अनाउंसमेंट आ चुका था और साफ साफ लिखा है द IPM एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन थर्सडे May 23rd। आफ्टरनून शिफ्ट में ये पेपर होना है, 23 मई को होना है। अब आप चाहें तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप डाउनलोड कर लेना। और यहां पर कुछ आपको सैंपल पेपर भी दे रखे हैं 2019, 20 और 21 के। ठीक है भाई, कुर्सी की पेटी बांध ली, चलें शुरू करें। नीचे आते हैं, यहां लिखा हुआ है डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स, तो यहां पर एप्लीकेशन प्रोसीजर पर लिखा हुआ है फॉर 2024-29 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू गेट यूजर ID एंड पासवर्ड, यहां पर लिखा हुआ है। तो चलो मेरी जान, पहले मैं आपको प्रोसीजर दिखा देता हूं। ये प्रोसीजर क्या है, एक सेकेंड बच्चा पाड़ी, और यहां पर आपको प्रोसीजर लिखकर आ रहा है, आप जरा इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एज लिखी हुई है क्या, कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर August 1, 2004। अगर उसके पहले आपने जन्म लिया है इस धरती के ऊपर तो आप CUET चल रहा है इतने दिनों से, तो आप IPM का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और आपको क्लास 12th पास होना चाहिए या अपीयरिंग होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। पेपर का क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के MCQ के 40 क्वेश्चन आने हैं। सिमिलरली आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के शॉर्ट आंसर आने हैं 40 क्वेश्चन, 40 मिनट्स के साथ साथ, और VA के भी MCQs आने हैं 40 मिनट के। यहां पर कभी भी आपको जो IPM का प्रोग्राम है उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, +4 फॉर एवरी राइट एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर डियर स्टूडेंट्स। और साफ साफ लिखा हुआ है कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होने वाला है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से कि ये फॉर्म कैसे भरा जाए। तो चलो भाई, आपको क्लिक करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू गेट यूजर ID एंड पासवर्ड। तो जल्दी से आते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कुछ ऐसा प्रोफाइल खुल रहा है, देखते चलो। अब क्या बोल रखा है कि भैया आपको यहाँ पर माउस का यूज़ करना है और बहुत सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, लेकिन हमको वो सारी अंग्रेजी आती है। ठीक है ना मेरी जान? तो चलो 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 चलो, अब आपको और क्या चाहिए? वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड शैल ओनली कलेक्ट एंड यूज एज मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू एज इट इज रिक्वायर्ड बाय एंड एडमिनिस्ट्रेटर। नेम चाहिए होगा आपका, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल एड्रेस चाहिए फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। ठीक है भाई, चलो एक मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूं। चलो, मेरा नाम है शुभम जगदीश, हालांकि मेरी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है तो थोड़ी झूठ भर दूंगा, ऐसी क्या बात है। कैप्स लॉक ऑन कर लिया है, कोशिश करते हैं कैप्स लॉक में आप सभी लोग फॉर्म फिल करें, अच्छा रहता है, कृपा बरसती है भगवान की। हाँ, आपको लग रहा होगा वीडियो में कितनी बकवास कर रहा हूं, तो क्या तेरा मन लग रहा है ना, सुनते चल। मेल, फिर कैटेगरी मेरी जनरल है, आपकी जो भी कैटेगरी आप वो फिल कर सकते हैं। फिजिकली डिसेबिलिटी कोई है नहीं, तो कर दिया हम लोगों ने नो। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ के बारे में आती है, तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, बिकॉज वरना मेरा एप्लीकेशन लेगा नहीं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देना भाई। मेरी डेट ऑफ बर्थ वैसे तो 8 मई 1991 है, बहुत पुराना इंसान हूं मैं, लेकिन मैं यहां पर आज डेट ऑफ बर्थ करता हूं अपनी मई और डाल देता हूं 8 मई 2005। छोटा हो गया भाई साहब, आपके साथ मैं भी पेपर देने जा रहा हूं, क्या बात है। उसके बाद मेरी ईमेल एड्रेस पूछते हैं, तो shubham.jagdish@gmail मेरी ईमेल एड्रेस है, मैं खुद यहां पर टाइप कर देता हूं। आप लोग को भी मेरी ईमेल एड्रेस आज से पता चल रही है, कोई बात नहीं, सबको पता है पूरी दुनिया को। तो अब फिर यहां पर भी ईमेल एड्रेस कंफर्म कर देते हैं, shubham.jagdish@gmail.com। ठीक है, नेशनैलिटी मैं दिल से हिंदुस्तानी हूं भाई साहब, और मेरा रेसिडेंस है वो इंडिया ही है, और मेरा फ़ोन नंबर जो है, मेरा फ़ोन नंबर है 9451350455। आपको नंबर मिल गया? हाँ भाई, ये टीम के पास ही रहता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप जब मन चाहे कॉल कर सकते हो, लेकिन ये नंबर मेरे पास मिलता नहीं है, ये रहता है टीम के पास। तो भाई अब आता है सिक्योरिटी कोड डालने के लिए।
चलो मेरी जान, सिक्योरिटी कोड डालते हैं, कैप स्मॉल जेड, फिर टी, फिर क्यू, फिर डी, एफ और फिर यू एंड वाई, सब स्मॉल में ही था। तो डाल के आई एग्री कर देते हैं, फटाफट से रीवेरीफाई हो जाएगा सब कुछ। अब आपका नाम शुभम जगदीश है, आप मेल हैं, जनरल कैंडिडेट है, आपकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, ये ईमेल आईडी है और ये नेशनैलिटी इंडियन, मोबाइल नंबर ये। अब फटाफट से कर दिया मैंने सबमिट। यहां पे लिखा था इन्फॉर्मेशन ऑन द रजिस्ट्रेशन पेज वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, हेंस क्लिक ऑन ओके टू हैव वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। सब वेरीफाई कर लिया साहब, मैंने दबाया ओके और किया सबमिट पर क्लिक। तो कुछ ऐसा ऐसा सा खुलकर आएगा, ये स्टेप नंबर 1 वेरिफिकेशन हो गया है। तो मेरी मानना तो तुम लोग सब लोग इसकी एक फोटो खींच लेना, मैं भी खींच लेता हूं, क्योंकि आगे फॉर्म फिल करने में क्या पता इसकी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हो जाए। चलो भाई, मैंने कर ली है फोटो, सॉरी इस स्क्रीन की फोटो क्लिक, आपने भी कर ली होगी। अब बढ़ते हैं आगे, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। जल्दी 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 ऐसा कुछ पेज खुल के आता है। उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा करने। यहां पूछ रहा है फादर का नाम डाल दो। भाई तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम है त्रिपुरारी, RARI स्पेस LAL और श्रीवास्तव। ठीक है ना भाई, मैंने अपने पिताजी का नाम भर दिया है, आप लोग अपने पिताजी का नाम भरिएगा प्लीज़। उर्मिला श्रीवास्तव, कॉपी करने के चक्कर में मेरे ही पिताजी का नाम मत भर कर देना, ठीक है भाई। और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल है। करस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछ रहा है, तो मैंने डाल दिया 501206, मेरा एड्रेस है ये, ठीक है ना भाई। आप लोग अपना भर सकते हैं और अपना ही भरना चाहिए भी। कंट्री इंडिया है, स्टेट मेरी यूपी है, उत्तर प्रदेश को टिक करते हैं। मेरी जान कहाँ है उत्तर प्रदेश? ये। और मेरा शहर है लखनऊ। आप अपना शहर फटाफट से फिल कर सकते हो मेरी जान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑल्टरनेट नंबर पूछ रहे हैं, वही एक नंबर है हमारे पास 8112601234। ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस पूछ रहा है obsession.lko@gmail.com। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट मेल नहीं है तो मत फिल करिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अपलोड करो जल्दी से एक स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो चलो भाई हम लोग फटाफट से देखते हैं कि सिग्नेचर वगैरह कहाँ है और उसको करते हैं अपलोड। कहाँ गया? ये रहा मेरा सिग्नेचर, मैंने कर दिया सिग्नेचर को अपलोड। नहीं भाई, सिग्नेचर इधर अपलोड करना है। सिग्नेचर को कर दिया है मेरी जान अपलोड, और ये हो जाना चाहिए अपलोड। द फाइल एक्सीडेड द अलाउड साइज। अलाउड साइज कितना है? 80 KB की केवल ही हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि फाइल आपके पास 80 KB की ही हो, ठीक है। मेरे पास फाइल ज़्यादा है, ये मिल गया 80 KB वाली फाइल, और ये मैंने कर दिया अपना सिग्नेचर अपलोड। अब फोटोग्राफ को अपलोड करना है, सिमिलरली फोटोग्राफ भी अपलोड होगी, और ये कर दिया फोटोग्राफ को भी अपलोड। इमेज साइज इज टू स्मॉल, साइज होना चाहिए ओके ओके 80, मैक्स 80 KB की फाइल होनी चाहिए। चलो भाई 80 KB की फाइल अपलोड की जाए, ठीक है भाई साहब 80 KB। लो भाई अब शायद हो जानी चाहिए। हाँ भाई, साइज भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज। हम आगे बढ़ते हैं और बोला है कि अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड ID प्रूफ। अब ID प्रूफ में क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम 300 KB की फाइल होनी चाहिए, और ये फोटो ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड होगा वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब देखो भाई ID प्रूफ मेरे कहाँ पे है? चलो जल्दी जल्दी मैं ID प्रूफ को भी अपलोड कर देता हूँ। ढूंढ रहे हैं भाई साहब ID प्रूफ, आप भी अपना निकाल लीजिए, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप भरते चलो। एक सेकेंड मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आप भी ढूंढिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, होने दो। एक सेकेंड, मेरी ID प्रूफ नहीं मिल रही है। कहाँ गई ID प्रूफ? मिल गई ID प्रूफ, और मैंने कर दिया है इसको अपलोड।
डन 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 डन, मैंने अपना डीएल अपलोड कर दिया। आप लोग ऐसा कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखकर आ रहा है भाई जान, इसके बाद लिखकर प्लीज इंश्योर टू कैरी द सेम आईडी प्रूफ। जो भी आपने अपलोड किया वही आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना पड़ेगा। और टू व्यू सैंपल फॉर्मेट ऑफ फोटो, ये तो मैंने अपलोड कर दिया, तो मैं कर रहा हूं सेव एंड नेक्स्ट। अच्छा, पिन कोड भरना रह गया था, मेरा पिन कोड है 226005 और बस खतरनाक फॉर्म हो रहा है फिल। हम अगले स्टेप पर आ चुके हैं और अगला स्टेप हमसे क्या कह रहा है आओ जरा देखते हैं। चलो, एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज पूछ रहा है। मेरे 10th मैंने किया था सीबीएसई बोर्ड से। अगर आपने आईसीएसई से किया है, चलो मैं आईसीएसई ही भर देता हूं। काउंसिल ऑफ इंडियन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, कहां गया? इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और उसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया CISE, ठीक है ना। मेरे परसेंटेज से लेट्स से 82%। मैं ये सब एग्जाम, मुझे पेपर देने जाना नहीं है, आप प्लीज रेफर टू, ओके 82.00 डन। स्कूल नेम था मेरा, लेट्स से मैंने भर दिया है कौन सा स्कूल, लेट्स से मैंने भर दिया है लखनऊ पब्लिक स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल, ठीक है ना। आप अपना स्कूल फिल कर दीजिएगा। और ईयर ऑफ कंप्लीशन पूछ रहा है, तो मैं अपना थोड़ा गलत डाल रहा हूं, तुम लोग अपना ओरिजिनल डालना है यार, ऐसा मत कर देना। 2024 में अगर मैं 12th पास कर रहा हूं, 2022 लिख दिया है। चलो, अब यहां पर आती है एक और बदतमीजों भरी वाली चीज की बॉस आपको मार्कशीट भी अपलोड करनी है। तो मार्कशीट कैसे अपलोड करनी है, यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग को मार्कशीट को स्कैन करना पड़ेगा और ओनली PDF फाइल्स विल बी अपलोडेड। तो मैं जल्दी से कर देता हूं अपनी PDF फाइल अपलोड। आप लोग अपनी मार्कशीट प्लीज अपलोड कर दीजिएगा स्कैन करने के बाद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से करते हैं हम अपलोड। एक सेकेंड बच्चा पार्टी, ओके। और फाइल होनी चाहिए 300 KB के अंदर की, ठीक है ना। 300 KB के अंदर की फाइल होनी चाहिए, ओके। देयर यू आर, हमने कर दिया इसको अपलोड। फिर करते हैं इसको क्लोज, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है क्लास 12th स्टैंडर्ड 12th HSC डिप्लोमा इक्विवेलेंट। आप क्या करें, हैव यू कंप्लीटेड? नो, मेरा कंप्लीट नहीं है, मेरा अपीयरिंग है, ठीक है ना। और उसके बाद पूछा है कि 12th इक्विवेलेंट है मेरा। अब 12th किस से पास कर रहा हूं, मुझे अकेले ये लिखना पड़ेगा। मेरा बोर्ड है, आप काउंसिल फॉर इंडियन एजुकेशन फिल कर सकते हैं। एक सेकेंड मैं फिल कर रहा हूं, सर्च कर लेते हैं कहां पर दे रखा है। इंडियन ISC भी पढ़ सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, काउंसिल ऑफ इंडियन एजुकेशन कहाँ दे रखा है, ये है, ये वाला हमारा बोर्ड है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया लखनऊ पब्लिक स्कूल। ये मैं पूरा फॉर्म फिल नहीं करूंगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे फिल करना है। स्ट्रीम है मेरी कॉमर्स, कॉमर्स कॉमर्स, जी हाँ मैंने भर दिया। अब इसके बाद करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। यहां तक अगर सक्सेसफुली सेव कर लिया है, उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, उसके बाद करना है आपको प्रिफर्ड सिटी, यहां लिखा यू कैन सेलेक्ट एनी 5 प्रिफर्ड सिटीज फॉर IPM पेपर। तो आपको किस जगह पेपर देना है, आप अपने नियरेस्ट सिटी से शुरू करिएगा। जैसे मेरा नियरेस्ट सिटी है लखनऊ, तो मैंने पहले लखनऊ फिल कर दिया। मैंने दूसरा प्रिफर्ड सिटी अपना कानपुर डाल दिया, कानपुर है नहीं, मैंने डाल दिया, देखता हूं कानपुर नहीं है। अब देखते हैं दिल्ली है क्या, हाँ भाई दिल्ली डाल दिया, दूसरा सेंटर। उसके बाद मैंने सेंटर डाल दिया है लेट्स से बनारस है क्या, वाराणसी बिल्कुल सेंटर है, ये तीसरा डाल दिया। अपने नियरेस्ट सिटी डाल देना। अब मैं अपने कोलकाता वाले बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैंने कोलकाता जरूर डाल दिया, अभी होके भी आए हैं वहाँ पर। और देहरादून खूबसूरत जगह है, मैंने वो डाल दिया। आप इस तरह से मत डालिएगा प्लीज़, आपको डालना पड़ेगा कैसे, आपको डालना पड़ेगा अपनी नियरेस्ट सिटी जहां पर आप जाकर पेपर दे सकें। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अब ये बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया तो पर्सनल इंटरव्यू देने कहां आएंगे, तो मेरा पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए मैं कहां जा सकता हूं, यहां पर सबसे पहला प्रेफरेंस मैंने दिल्ली डाल दिया है क्योंकि मेरे घर से वो पास है। और दूसरा मैं जा सकता हूं कोलकाता, तो मैंने कोलकाता डाल दिया। आपको जो भी सही लगे आप वहां डाल सकते हैं। वैसे अगर बहुत दूर नहीं है तो इंदौर भी डाल सकते हैं, इंदौर डालिए। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहां पर अब आ गया है इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म खुलकर, इसमें क्या बोला है, प्लीज वेरीफाई द डिटेल्स अबव। और उसके बाद आई एग्री कर आपको करना है सबमिट और आपका पेमेंट विंडो खुल जाने वाला है। मैं पेमेंट कर नहीं रहा बिकॉज मैं एलिजिबल हूं नहीं इस पेपर के लिए। आप लोग का साथ यहीं तक था, आपने पेपर भर लिया ऐसा डालकर और सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे
और मस्त पेमेंट करने के लिए स्क्रीन खुल जाएगी। अब मैं पेमेंट कर नहीं रहा हूं मेरी जान, पेमेंट करते ही आपका फॉर्म फिल हो गया है। नमस्कार, अब बस आप थोड़े से ही दूर हैं IIM इंदौर से। फटाफट से तैयारी करने के लिए फतेह 3.0 का कोर्स आपका वेट कर रहा है। 2 अप्रैल से बैच शुरू हो रहे हैं, पता नहीं किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी से फॉर्म फिल करो और मिलते हैं बैच में 2 अप्रैल को मेरी जान। बाय बाय।